महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो, महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड जीसस। स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महिमा हो, महिमा हो, स्तुति हो। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो, महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू। स्तुति हो। एक मिनट थोड़ा वेट लेता हूँ ताकि लोग जुड़ जाए और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पास्टर जी, आपका भी स्वागत है। आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और एक मिनट में थोड़ा वेट करूँगा ताकि लोग जुड़ जाए फिर हम लोग एक विषय के ऊपर मनन करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, महिमा, महिमा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। स्तुति। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर। स्तुति। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड जीसस। हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। चलेंगे। हाँ, मैं अमन दुग्गल एक बार फिर आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भले चंगे हैं। प्रभु परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स जो मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं उस परमेश्वर का भी धन्यवाद देता हूं जिस परमेश्वर ने मुझे आज का एक दिन और दिया। और मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूं और जिस परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया। एक बार फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी का एक बार, मैं अमन दुग्गल, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने अपने फेसबुक के स्टोरी पर मैंने एक पेज डाला था, वे विचार का परिणाम। और काफ़ी लोगों ने उसको लाइक किया, बोला बहुत अच्छा लगा, एक विषय है उसके ऊपर। और मैंने जब उस बैनर को डाला था तो उसके अपोजिट में बहुत सारे औरत और स्त्री ऐसे करके बहुत सारे उसके अपोजिट पीछे की तरफ में एक पुतला बनाया हुआ है एक व्यक्ति का, और उसके पीछे बहुत सारे लोग बने हुए हैं। इसलिए मैंने वो बैनर के ऊपर ही डाला था ताकि लोगों को समझ में आ जाएगा। इतनी सारी भीड़ जो लोगों को मैंने जो पुतले बनाए हुए हैं उससे समझ में आ रहा था। और मैंने ऊपर डाला हुआ था वे विचार का परिणाम। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, जो आज का जो विषय है वे विचार का परिणाम। हर एक चीज़ का परिणाम है। जीवन है तो मृत्यु भी है, नरक है तो स्वर्ग भी है, ऊंचाई भी है तो गहराई भी है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहते हैं, खुशी का दिन भी है तो दुख का भी दिन है। पर एक परिणाम, हर एक चीज़ का एक परिणाम होता है। मान लिया जाए मुझे बॉडी पेन है, मुझे तकलीफ है और मैं कुछ एक मेडिसिन खा लेता हूँ,
तो वो मेडिसिन मेरे शरीर के अंदर जाती है और 15-20 मिनट के बाद वो अपना रिजल्ट देती है, एक परिणाम आता है। वैसे ही यीशु ने कहा हमको, निर्गमन की किताब में भी यीशु ने जो परमेश्वर की जो 10 आज्ञा थी, उन 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी परमेश्वर ने कहा था कि तू वे विचार ना करना। और जिस विषय के ऊपर आज मैं मनन करने वाला हूँ, जो वचन मुझे खुदा ने दिया, जो परमेश्वर की वाणी मेरे पर पास आई, तो मैं उसके ऊपर हम लोग आज मनन करेंगे। ये जो पाप है, जो वे विचार, ये कितना डेंजर है, कितना खतरनाक है ये पाप, कितना इतना ज़बरदस्त है ये पाप। जो इंसान इस पाप में जैसे घुस जाता है और वो निकल नहीं पाता, जब जैसे दलदल होती है ना, दलदल में एक आदमी गिर जाता है, वो थोड़ा थोड़ा स्टेप करते हैं, एक दिन वो पूरा दलदल में ही दब जाता है, उसका परिणाम हो जाता है, वो मर जाता है। वैसे ही वे विचार के बारे में परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी दी गई थी कि तू क्या नहीं करना, वे विचार मत करना। वैसे ही यीशु मसीह ने भी मत्ती रचित सुसमाचार के 5:27 पद में लिखा है कि तू वे विचार ना करना। मतलब यीशु मसीह हमें चेतावनी देते हैं, यीशु मसीह हमें सावधान करते हैं, यीशु मसीह हमें जताते हैं कि वे विचार का पाप कितना भयंकर है। मान लिया जाए मेरे घर में मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं उसे चेतावनी देता हूँ, बेटा वहाँ मत जाना। मान ली मेरे शोकेस में जा, शोकेस में बहुत सारे मेरे सामान रखे हैं, लोहे की भी सामान है, कैंची भी रखी है, मुझे पता वहाँ पे वो चीज़ रखी है, और मैं मेरे बेटे को बोलता हूँ बेटा वहाँ पे मत जाना, उसे छूना मत, उस डोर को खोलना मत, चेतावनी देता हूँ। वैसे ही परमेश्वर ने भी मूसा के समय में भी 10 आज्ञाओं में से एक चेतावनी ये भी दी गई थी कि तू क्या नहीं करना, वे विचार मत करना। और ये वे विचार का परिणाम जो है ना, बहुत डेंजर है। ये जो वे विचार का जो रिजल्ट जो आता है ना, बहुत भयंकर रिजल्ट है इसका। बाइबल प्रकार से कहती, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर ने कह दिया और यीशु ने भी इस बात को कहा। और मैं आपको आज 3 लोगों के बारे में बताऊंगा, इतने प्रसिद्ध होने के बावजूद भी, इतने महान होने के बावजूद भी वे कैसे इस पाप के कारण उनका पतन हो गया, कैसे वो बैकस्लाइडर हो गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई भी चीज़ को हमें हल्के में नहीं समझना चाहिए। हर एक चीज़ का रिजल्ट होगा, हर एक चीज़ का रिजल्ट आता ही है। बच्चा जब साल भर मेहनत करता है तो एक दिन उसका रिजल्ट आता है, उसका परिणाम आता है। वैसे ही ये वे विचार का एक परिणाम है, और इसका परिणाम क्या आएगा वो आज हम पवित्र ग्रंथ बाइबल से देखेंगे। मैं नहीं जानता प्रभु ने मेरे मन में ये बात क्यों डाली, पर मैंने इस बात को लिखा, मैंने समझा, और फिर मैंने सोचा चलो अब परमेश्वर ने मुझे जो कहा तो मैं मेरा काम है उसको आगे तक रखना। पर मैं इतना जानता हूँ, पर आज इस वचन के आधार पर हम लोगों ने अपने जीवन को सही मायने में सही ट्रैक पर लेकर आगे, तो प्रभु हमें आगे की ओर सफलता की ओर बढ़ाएगा। प्रभु हमको एक अच्छे मार्गदर्शन करेगा। और ना जाने आज कितने सारे लोग इस वे विचार के पाप में गिरकर ना जाने कितने घर तबाह हो गए, कितना परिवार तहस नहस हो गया इस वे विचार के पाप के कारण। मैं आपको कुछ गवाहियाँ भी शेयर बताऊंगा, और कुछ प्रभु के दासों के बारे में बताऊंगा, बाइबल से ही बताऊंगा, और कुछ लोगों की गवाहियाँ भी मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटे से बेविचार के पाप के कारण कितना बड़ा परिणाम उनको भुगतना पड़ा। पाप कोई भी हो, परिणाम सबका ही है। आदमी गुटखा तम्बाकू भी खाता है ना, उसका भी परिणाम निकलता है। सालों 20-20 साल तक गुटखा तम्बाकू खा रहे हैं, एंड मोमेंट पे क्या परिणाम निकलता है कि कैंसर हो गया। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हर एक चीज का परिणाम है। हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि पाप का भी परिणाम है। पाप रिश्ते नाते कभी नहीं देखता, पाप कभी छोटा बड़ा नहीं देखता, वे विचार तो बिल्कुल भी नहीं देखता है। वे विचार ना तो कभी रिश्ते देखता, वे विचार ना कभी ऊंचाई लंबाई देखता, और ना ही वे विचार कभी गरीबी अमीरी देखता, सिर्फ वे विचार। और मैं आप कुछ बातों को आपको रखूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया था मत्ती रचित सुसमाचार के 5:27 पद में, वहां पे साफ साफ लिखा, पढ़ो मत, साफ साफ लिखा हुआ है कि तू क्या नहीं करना, वे विचार। ये चेतावनी है। ना जाने कितने सारे लोग इस पाप में गिरकर उनका पतन हो गया।
घर के घर तबाह हो गए, घर के लोग, पूरा परिवार नाश हो गए के कारण। हमें बहुत सावधानी से जीवन जीना है, और कैसे जीना है, और हम कुछ लोगों के बारे में देखेंगे उनका क्या असर हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब मैं वचन की ओर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ, पाप का परिणाम, वे विचार का परिणाम, इसका परिणाम बहुत भयंकर है, और हम भूल जाते हैं कि इसका परिणाम है क्या। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है। ध्यान से सुनो, एक वचन पढ़ना मेरे साथ, निकालेंगे नीति वचन की किताब, नीति वचन की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 3 पद। हाँ, 5 अध्याय। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। हाँ, जो पराई स्त्री जो रहती है ना, उनके होठों से क्या टपकता है? मधु टपकता, शहद टपकता है। और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। उनकी जो बातें होती है ना, वो तेल से भी चिकनी होती है। नीति वचन 5 के 3 पद में हमने पढ़ा है। अभी ध्यान से सुनो, पहला परिणाम के बारे में हम लोग देखेंगे, मेरे साथ निकालेंगे पहला राजा की किताब, उसका 11 अध्याय निकाल के रखना। पहला राजा की किताब, उसका 11 अध्याय, हाँ, उसका 1 से पढ़े। परंतु राजा सुलेमान, अभी ध्यान से सुनो, परंतु राजा सुलेमान, फिरौन जो है ना, ये नाम नहीं, एक पद है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो जाता है कि फिरौन है क्या? फिरौन एक पद है, ये नाम नहीं है। फिरौन की बेटी, हाँ पढ़े। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, उसने बहुत सारी अन्य जाति स्त्रियों को, जो मुआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, उनसे वो प्रीति करने लगा। प्रीति का मतलब होता है प्यार, उनसे मोहब्बत करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में, अभी ध्यान से सुनो, ये उन जातियों की थी जिनके विषय में प्रभु यहोवा परमेश्वर ने कुछ कहा था, जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना। अभी ध्यान से सुनो, पहली बात वो कहता है कि तू उनके मध्य में मत जाना। सुलेमान एक इतना बुद्धिमान व्यक्ति, पूरी दुनिया में सुलेमान से बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी नहीं था। इतना बुद्धिमान व्यक्ति, इतना समझदार इंसान, जिसने परमेश्वर का जब भवन बनाया था, तो ऐसा बाइबल बताते है कि सभा की रानी उससे मिलने के लिए आई। सिबा की रानी उससे मिलने के लिए आई, और उसने सुलेमान के भवन का सिस्टम देखा। उसने सुलेमान के भवन का सिस्टम देखा, और वो सिस्टम देखकर वो कहने लगी, क्या धन्य है तेरा परमेश्वर। और वो उससे कहती है, तेरे भवन को देखकर मैं बहुत प्रीति होगी, वो इतनी खुश होगी। एक बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे कैसे उसका पतन हो गया। यीशु मसीह ने, बाइबल हमको पता थी, परमेश्वर ने कह दिया था, उनको चेतावनी दी थी कि तू क्या करना, अन्य जाति स्त्रियों से क्या नहीं करना, प्रीति मत रखना। और बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, इतना बुद्धिमान व्यक्ति, इतना दिमागदार व्यक्ति, और जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था दाऊद से कि तू मेरा भवन नहीं बनाने पाएगा, पर तेरे बाद जो बेटा होएगा वो मेरा भवन बनाएगा। सोचो कितनी प्रसिद्धता थी सुलेमान की, और सुलेमान की प्रसिद्धता बहुत दूर दूर तक फैली थी। दूर दूर तक सुलेमान के भवन के बारे में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। ये पूरी पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सामर्थ्य बुद्धि, इतना दिमागदार व्यक्ति कैसे पाप में गिर गया। ध्यान से सुनो, और बाइबल में ऐसा लिखा कि सुलेमान जो घोड़े रखता था, बाइबल ऐसे कहती है, सुलेमान जो घोड़े रखता था, वे घोड़े सुलेमान मिस्र देश से मंगाता था। जब वो मिस्र देश से घोड़े लाए तो उनके साथ वो स्त्रियों को भी ले आया। कुछ बार ना, कोई चीज़ हमारे ठोकर का कारण क्या हो जाती है, जो जरूरत से ज़्यादा सामान हम लोग रख लेते हैं,
उसने जरूर से ज्यादा औरतें रखी। अरे बाइबल ऐसा कहते उसकी 700 कितनी थी, पढ़ो। हाँ 700 रानियां 300 रखेल, 1000 स्त्रियां। ध्यान से सुनो, ये 1000 स्त्री रखने का क्या कारण था? परमेश्वर ने क्या नहीं कहा था? इसके बारे में परमेश्वर खुद इसकी साक्षी देता है। ये इतना बुद्धिमान व्यक्ति जिसके बारे में जब इसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, ये परमेश्वर ने इससे बुद्धि मांगी, पर परमेश्वर ने बुद्धि के साथ इसे धन संपत्ति भी दी। परमेश्वर इससे इतना खुश था। बाइबल इसके बारे में हमें बताती है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। आखिर क्या उसके जीवन में उसका पतन का कारण हो गया? ध्यान से सुनो, पाप कभी उम्र नहीं देखता, खास करके व्यभिचार का पाप। मैं एक गवाही बताता हूँ एक परिवार की। अच्छा खासा परिवार था और बहुत बढ़िया से बढ़िया सेवकाई कर रहा था। मैं उस चर्च का नाम नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको गवाही क्यों बता रहा हूँ, इतना अच्छा मेरी आंखों देखी, इतना अच्छा खासा परिवार, इतनी अच्छी मिनिस्ट्री चल रही थी, इतनी अच्छी सेवकाई चल रही थी। अचानक उस सेवकाई में, उस परिवार में, उस घर में ये पाप कहां से आ गया? जब उसके घर में जो व्यभिचार का पाप आ गया, पहली बेटी ने एक लड़के के साथ शादी करी, उस लड़के ने कई सालों बाद उसे छोड़ दिया, फिर तीसरे से शादी करी, वो भी छोड़कर चला गया, फिर दूसरे से शादी, ऐसे 3 शादियां उसने करी। और उसके बाद में परिवार, सोसाइटी में, समाज में, लोगों में ये बात फैलने लगे। और ऐसा हुआ कि एक छोटे से पाप का परिणाम पूरी मिनिस्ट्री को बर्बाद कर दी। ना जाने इस पाप ने कितनी मिनिस्ट्रियों को तबाह कर दिया, ना जाने इस व्यभिचार के पाप ने कितने घर परिवारों को नाश कर दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पाप को अवसर मत दो, शैतान को अवसर मौका मत दो। एक लड़की ने अपने प्रेमी से प्यार करने के चलते, उसे पाने के चलते अपने पूरे परिवार को मार डाला। लखनऊ की बात है ये, पूरे परिवार को मार डाला। एक अजनबी इंसान से प्यार हो गया। प्यार होने के बावजूद वो ये भूल गई, मैं जिस माँ से उसने जन्म लिया, जिस बाप ने उसे पाला परोसा, उस लड़के के चलते उसने उस परिवार को मार डाला। ये व्यभिचार का परिणाम था। सुलेमान, इस स्त्रियों के साथ सुलेमान का दिल लग गया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, ये वो सुलेमान था जिसकी प्रशंसा बहुत दूर दूर तक थी, जिसने नीति वचन लिख दिया, शुभ उपदेशक की किताब लिख दी, श्रेष्ठ गीत की उसने लिख दी, और हर चीज में इतना पॉपुलर व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति, कैसे उसका जीवन में ये पाप आ गया? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जरूरत से ज्यादा पाप हमें अंधकार में डाल देगा, पाप की ओर बढ़ा देगा। इसने 1000 पत्नी रख ली। बाइबल इस प्रकार से कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, बाइबल इस प्रकार से बताती है, यदि आप व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ो मत, मैं आपको बता देता हूँ, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 17 अध्याय का 16-17 पद आप पढ़ोगे ना, वहां पर ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर ने कह दिया था जो इस्राएल का राजा होगा वो ज्यादा घोड़े ना रखेगा, ना ज्यादा स्त्री रखेगा। और ये जब मिस्र देश में गया और वहां से जब घोड़े लाया तो वो कुछ अन्य जाति की स्त्रियों को भी ले आया, और उसके बाद में इसकी जिंदगी पतन की ओर बढ़ने लगी। ना जाने कौन सा पाप हमें किस मोड़ पर लेकर चला जाए। ध्यान से सुनना, पाप कभी रिश्ते नहीं देखता है। वे विचार का पाप कभी रिश्ते नहीं देखेगा, वे विचार का पाप कभी पद पोस्ट नहीं देखेगा, वे विचार का पाप केवल वे विचार ही देखेगा, ना कि कोई कुछ और। अभी बाइबल पर कहते हैं, वापिस से निकालेंगे मेरे साथ, हाँ, नीति वचन की किताब उसका 5 अध्याय का पद 3-4, हाँ, नीति वचन की किताब 5 अध्याय पद 3 पद 4। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता। हाँ, ये सब अन्य जाति की स्त्रियां थी। पराई स्त्री से होठों से मधु टपकता है, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। तेल से भी अधिक चिकनी होती है। ये कोई और नहीं कह रहा, सुलेमान ही कह रहा है। नीति वचन की किताब सुलेमान ने लिखी है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है। अब उसका वापिस से राजा की किताब, पहला राजा 11 अध्याय को निकाल कर रखेंगे जल्दी से।
हाँ 11 पहला राजा किताब उसका 11 अध्याय, हाँ उसका 1, 2, 3, 4 पद पढ़े। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, हाँ जो मोआबी, हाँ अम्मोनी, हाँ एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। उनसे वो प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी, वे सब उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था तुम उनके मध्य में न जाना, कहा था कि तू उनके मध्य में न जाना, और न वे तुम्हारे मध्य में आए, वे तुम्हारा मन अपने देवता की ओर फेर देगी। ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने कह दिया था कि तू अन्य जाति की स्त्रियों के पास मत जाना, वे तुम्हारा मन को खींचेगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बेविचार जरूरी नहीं है कि स्त्री करती है, पुरुष भी करते हैं। कारण कोई भी हो, दोनों में से कोई एक से स्टार्ट होता है और दोनों जब मिलते हैं तो वे विचार होता है। वे विचार का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी जब शादीशुदा है, वो अपनी पत्नी के अलावा जब दूसरी से संबंध रखता है उसे कहते हैं वे विचार। अपनी पत्नी है और दूसरी के साथ उसका संबंध है, उसको कहते हैं वे विचार। ये उसकी सही मीनिंग है वे विचार की। मान लीजिए मैं शादीशुदा, मेरी पत्नी के अलावा मेरा बाहर रिलेशन है, तो मतलब क्या होता है अपनी पत्नी के साथ भी अन्य और के साथ भी है। इसका वे विचार का मतलब ये है। बाइबल में सुलेमान के बारे में परमेश्वर ने कह दिया तू इनसे अधिक मत रखना। अधिक से ज्यादा जरूरत हमें पाप की ओर बढ़ा देती है। इसने अधिक से ज्यादा स्त्री रखी और बाइबल इस प्रकार से कहती है इन्होंने सुलेमान का जो मन होता है, और बाइबल ऐसे कहती है मन तो अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला है। सही बात है ना, ये गलत है? सही बात है, वचन में लिखा हुआ है मन तो अधिक वस्तुओं से क्या है, धोखा देने वाला है। सुलेमान का मन भटक गया। इतना अच्छा व्यक्ति, इतना सामर्थ्य व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति बैलीहीम को जो विश्वास में लेकर आई, बैलीहीम की जो गुरु थी, जो बैलीहीम को विश्वास में लेकर आई, वो वे विचार में गिर गए। बैलीहीम जो प्रभु के इतने बड़े अभिषिक्त दास है, जो उसको प्रभु में लेकर आई, वो स्त्री वो वे विचार में गिर गई। वे विचार में गिरने की कोई उम्र नहीं होती है, याद रखना। वे विचार में गिरने की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी इंसान गिर जाएगा, पर हमें सावधान रहना है। ना जाने ये एक पाप हमारे जीवन में कितना बड़ा परिणाम को लेकर आएगा। मैंने जो गवाही बताई, वो परिवार की मिनिस्ट्री खत्म हो गई। परिवार आज बैकस्लाइडर हो गया। आज परिवार एक ऐसे मार्ग की ओर चला गया जिस मार्ग पे उनको दुख ही दुख है, ना कि सुख है। एक छोटा सा पाप, जब पाप हमारे जीवन की ओर बढ़ता, उसी समय उस पाप को रोक देना चाहिए। सुलेमान को परमेश्वर ने चेतावनी दी थी, हम हमारा बेटा या हमारी बेटी या हमारा कोई बच्चा जब गलत रास्ते की ओर बढ़ता है, गलत मार्ग की ओर बढ़ता है, हम उसे ताड़ना, चेतावनी इसलिए देते हैं, हम जानते हैं कि जिस मार्ग पर हमारा बेटा जा रहा है, जिस मार्ग पर हमारी बेटी जा रही है, इस मार्ग का परिणाम बहुत बुरा है। जब हम एक शारीरिक माता पिता अपने बच्चे को एक गलत मार्ग से रोकने की चेतावनी देते हैं, तो भैया मेरे भाइयों मेरी बहनों, सुलेमान को सीधा परमेश्वर चेतावनी दे रहा है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है कि इन स्त्रियों ने सुलेमान के मन को कैसा कर दिया। ये वे विचार का पाप है ना, एक इंसान को भटकाएगा। अभी ध्यान से सुनो, पहली बात, वे विचार का परिणाम, वे विचार का परिणाम ये है कि वो मार्ग से क्या करेगा, भटकाएगा। पहली बात, वे विचार का परिणाम क्या है? पहली बात, वे विचार का परिणाम मार्ग से भटकाएगा। एक व्यक्ति को वे विचार का परिणाम परमेश्वर के मार्ग से उसको भटका देगा। ना जाने कितने सारे लोग इस परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, एक पाप के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपने मजे के कारण। मेरे भाइयों मेरी बहनों, शैतान को अवसर मत दो, शैतान को मौका मत दो। ये मैं समझ सकता हूँ, हम परमेश्वर के मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो पाप है ना वे विचार का, इस वे विचार के पाप ने आज पूरी तबाही मचा के रखी है।
परिवार टूट गए, रिश्तेदार टूट गए, अपने रूठ गए, दुनिया रूठ गई। उम्र नहीं देखता, हाइट नहीं देखता, गोरा नहीं देखता, काला नहीं देखता, पैसे वाला नहीं देखता, अमीर नहीं देखता, गरीब नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। ये पाप कोई भी कर सकता है, कोई भी इसमें गिर सकता है, पर हमें चेतावनी मिलती है। सुलेमान को चेतावनी मिली। सुलेमान को परमेश्वर ने साफ साफ कहा, और साफ साफ कहा कि तू क्या लिखा है, पढ़ेंगे उसका तीसरा पद। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से ये कहा उन था। जातियों की है जिनके बारे में परमेश्वर ने कहा था। ध्यान सुनो, मुझे एक गवाही याद आई। एक परिवार अपनी बेटी का अन्य जाति में रिश्ता जोड़ने लगे, और मुझे उसका पता लगा, तो मैंने उसको कहा कि भाई आप इतने साल के विश्वासी हो, आप अच्छे विश्वास रखने वाले व्यक्ति हो, आपका पूरा परिवार विश्वास में रखने वाला व्यक्ति, तो आप वहाँ पे रिश्ता क्यों करते हो? बोला नहीं, लड़का अच्छी नौकरी पे है, सरकारी नौकरी पे है, सरकारी नौकरी वाले मिलते नहीं आजकल ममल भाई। मैं बोला तो बाइबल क्या कहती है? तो वो कहते नहीं, हमारी बेटी के कारण वो विश्वास में आ जाएगा। और मैं बोला ऐसा नहीं हुआ तो उसके कारण तुम्हारी बेटी पाप में चली गई। तो बोला ऐसा नहीं। फिर मैंने मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा, पर मुझे पता कहाँ पे लिखा, लेवी व्यवस्था की किताब में लिखा है। अब मुझे मिलेगा तो मैं जरूर उसको बता दूंगा। लेवी व्यवस्था की किताब में ऐसा लिखा कि तू अपनी बेटियों को अन्य जाति में मत देना। तो उस भाई को मैंने उस समय वो रेफरेंस बताया, तो वो मुझसे क्या कहता मालूम है, ये तो पुराने समय की बात है। तो मैं कहा नए समय पर क्या? यीशु ने कहा ना, फिर तू बुरे का सामना मत कर। मतलब वचनों से हमारे बीच में वार्तालाप हो रहे, पर एंड में उसको मैंने एक ही बात कहा, भाई आगे तुम्हारी मर्जी, मेरा काम था चेतावनी देना। अभी आगे उसने क्या कि मुझे भी नहीं मालूम, मैंने रेफरेंस से ही बताया, लेवी व्यवस्था की किताब में लिखा है कि तू अपनी बेटियों को अन्य जाति में मत देना। फिर वो कहता नहीं, वो तो पुराने समय की बात है। फिर मैं कह रहा कि नए समय में यीशु ने क्या कहा कि तू बुरे का सामना मत करना। तो बहुत सारे वार्तालाप हुए। बाद में मुझे वो क्या कहता है, आपने जो कहा था वो सही कहा था। फिर मैं कहा अभी क्या सोचा, एक अच्छा विश्वासी लड़का मिलेगा तो शादी करेंगे। अरे मैंने उसको यार मगर सलूट है ऐसे आदमी को। तो चलो वचन दिल में तो लग गया। ध्यान से सुनो, ये वचन क्या करता है, हमें गलत मार्ग से भटकने के लिए, जब गलत मार्ग पे जो भटकते हैं ना, ये वचन हमको वहां से मुड़ने के लिए कोशिश करे, सहायता करता है। उनको मैंने समझाया तो वे समझ गए मेरी बात। बाइबल में इस प्रकार से कहती है कि सुलेमान को चेतावनी दी गई, और सुलेमान का जो मन था ना भटक गया। ये पूरी बॉडी को ना 4-5 फुट की बॉडी को ये हमारा मन चलाता है। मेरी जो बॉडी है ना 5 फुट कुछ इंच है, मेरी बॉडी को मेरा मन चलाता है। मन जो है ना अधिक वस्तुओं से धोखा देता है, और ये पराई स्त्री ने सुलेमान के मन को ही अटैक कर दिया, और ऐसा मन को उसने अटैक कर दिया कि सुलेमान अन्य जातियों की ओर चला गया, वो परमेश्वर के मार्ग से भटक गया। और पहला परिणाम, ध्यान से सुने, एक वचन और पढ़ेंगे इसी का, नीति वचन की किताब, उसका 5 अध्याय का पद 8 पढ़े। नीति वचन 5 अध्याय पद 8। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे। हाँ, परमेश्वर का यही सुलेमान का वचन हम पढ़ रहे, वो कहता तू ऐसी स्त्री से क्या रहना, दूर रहना। हाँ, और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना। चेतावनी मिलती है भाई ऐसी स्त्रियों को जो हमारे पतन का कारण है, जो वे विचार का कारण है, ऐसे के तो सामना भी मत, उसकी चौखट पे भी मत जाओ। यीशु ने कहा कि तुम किसी के घर पे जाओ तो उसकी घर की धूल तुम्हारे घर तक नहीं आनी चाहिए। नए नियम में मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह ने कही है ये बातें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल प्रकार से कहते हैं कि तू वहां तक जा मत, उसकी देवड़ी तक भी मत जा, खड़ा तो छोड़ दो। ध्यान से सुनो, सुलेमान का पतन का कारण, पर ध्यान से सुनो, इंसान को क्या लगता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, कौन मुझे देखता है, मैं कहीं भी उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, उसके साथ बैठा हूँ, कौन देखता है? जहाँ कोई नहीं देखता ना, वहाँ प्रभु देखता है। पढ़ेंगे एक वचन, आपके उत्साहित के लिए पढ़ाऊंगा। पढ़ो नीति वचन 5:21, इसी का ही 5:21, बहुत अच्छा वचन, नीति वचन 5:21। मनुष्य के मार्ग, ध्यान से सुनो, जिस मार्ग पर आप में है ना, जो मार्ग पर हम लोग खड़े हैं या चल रहे हैं या बैठ रहे, कुछ भी कर रहे हैं, मनुष्य के मार्ग को यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, कभी नहीं छिप सकता। इंसान से सब बात छुपा देगा। इंसान के तो छोड़ दो,
पति है ना, पत्नी से भी बातों को छुपा लेगा, पर प्रभु से नहीं छुपा सकता। ध्यान से सुनना, दुनिया की नज़र कोई देखे ना देखे, पर एक नज़र हमें हमेशा देखती है। वो नज़र हमें हमेशा हमारी ओर बढ़ती है। बाइबल में लिखा, पूरा पढ़ो, बहुत अच्छा वचन है, पूरा पढ़ो। क्योंकि मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं रह सकता। हाँ, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, सुलेमान के हर मार्ग पर परमेश्वर की दृष्टि थी। जब वो सुलेमान के मार्गों पर उसकी दृष्टि थी, तो वो हमारे मार्गों पर दृष्टि करता है। ध्यान से सुनो, पहला परिणाम सुलेमान का हमने पढ़ लिया। सुलेमान बैकस्लाइडर हो गया। पढ़े सुलेमान का 4 और 5 पद, 4 से 6 तक पढ़ो। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवता की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। उसका मन पूरी तरीके से लगा न रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अस्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। वो उनके पीछे चला गया। कई बार है ना, चर्च में आते ना जवान बैठ जाते, मन में वो गर्लफ्रेंड का ख्याल आता है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मन में वो ख्याल है। प्रभु तो कहता है, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूँ जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। योना रचित सुसमाचार 4:27 में लिखा, 24 में लिखा है। ध्यान से सुनो, मन जो है ना, ये बहुत डेंजर है। सुलेमान के मन को उन्होंने ऐसा अटैक कर दिया कि वो परमेश्वर से उसका मन दूर हो गया। ना जाने ये जो वे विचार का पाप है ना जाने कितने विश्वासियों के जीवन के मन को अटैक करता है। बाइबल प्रकार से कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, और ना जाने कितने सारे लोगों ने वे विचार के पाप के कारण सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, मर गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारे पास एक अवसर है। पहला परिणाम, वे विचार का परिणाम। ये वे विचार का परिणाम क्या है? परमेश्वर के मार्ग से भटका देगा, परमेश्वर के मार्ग से दूर कर देगा। इसीलिए वे विचार को अवसर मत दो। आपका परिवार, आपका कुटुंब, सब कुछ एक ही चीज़ से ठीक चलेगा जब हम खुदा के मार्ग पर ठीक चलेंगे। हम मार्ग से भटक गए तो पूरा परिवार मार्ग से भटक गया। ट्रेन जो होती है ना, ट्रेन के जो डब्बे होते हैं ना, वे एक दूसरे को नहीं खींचते, उनको इंजन खींचता है। वे सिर्फ जॉइंट रहते हैं, इंजन खींचता है पूरे ट्रेन को, तो वे सब डब्बे चलते हैं। जो यदि इंजन ही ट्रैक से नीचे उतर जाता है तो पूरे डब्बे भी उतर जाते हैं। पर एक विश्वासी मार्ग से भटक जाता है तो परिवार में सबका वो ठोकर का कारण बन जाता है। और बाइबल प्रकार से कहती है, सुलेमान का मन परमेश्वर से लगना दूर हो गया। उसका परिणाम बहुत भारी मिला। ये वो सुलेमान था जिसकी प्रशिक्षता थी, जिसने इतना अच्छा महल बनाया था, जो इतने अच्छे वस्त्र पहनता था, जो इतना राज्य अच्छी तरीके चलाता था, जो इतना सब कुछ करता था, जिसके बारे में दूर देश की रानी भी मिलने के लिए आई। इतना प्रसिद्ध व्यक्ति, इतना कीर्ति उसकी दूर दूर तक फैल रही थी। आज उसके ही बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। वो एंड पे उसके पाप का परिणाम, वो अन्य देवता की ओर बढ़ने लगा, उनकी ओर चलने लगा, और ये उसका पतन का कारण बन गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं नहीं जानता प्रभु ने मुझे वचन क्यों दिया, पर हमें इस चीज़ से सावधान रहना है, हमें इस पाप से सावधान रहना है। और आज का मैसेज का नाम है वे विचार का परिणाम। और यीशु ने साफ कह दिया था मत्ती 5:27 पद में, तू वे विचार मत करना। मूसा की व्यवस्था में भी परमेश्वर ने कहा, तू वे विचार मत करना। एक पद पढ़कर हम आगे को बढ़ेंगे। नहमिया की किताब उसका 13 अध्याय पद 26। नहमिया की किताब 13 अध्याय पद 26। नहमिया 13:26। हाँ,
13:26 नेहमिया क्या इजराइल का राजा, क्या इजराइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार हाँ, ये के- सुलेमान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, नेहमिया की किताब 13 अध्याय पद 26। पढ़े वापिस से। क्या इजराइल का राजा, क्या इजराइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा इसी था? प्रकार के पाप में ना फंसा था? बहुतेरी जातियों में, बहुत सी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हाँ, हुआ, उसके बारे में बता रहा, उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ था, और वो अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, वो अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इजराइल के ऊपर परमेश्वर ने उसे सारी इजराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, उसे परमेश्वर ने नियुक्त किया था, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसा। अन्य जाति स्त्रियों ने उसे पाप में फंसा दिया। ध्यान से सुनो, वे विचार को मौका मत दो ना मेरे भाइयों मेरी बहनों। ये वे विचार का पाप है ना, बहुत सारे विश्वासियों को विश्वास से गिरा दिया इसने, इनका पतन हो गया। सुलेमान इस्राएल का तीसरे नंबर का राजा था। आप बोलेंगे तीसरे नंबर का? पहला साउल, फिर दाऊद, फिर सुलेमान। पर ये दोनों राजा से ज़्यादा सुलेमान की प्रशंसा हुई। और यही सुलेमान पाप में गिरने का क्या कारण था? वे विचार। और वे विचार का परिणाम उसको ऐसा मिला कि वो परमेश्वर के मार्ग से क्या हो गया? भटक गया। पहला परिणाम। आइए अब दूसरे व्यक्ति को पढ़ेंगे। पहली बात हमने देखी है पाप का वे विचार का परिणाम। वे विचार का परिणाम ये है कि वो परमेश्वर के मार्ग से हमें भटकाएगा। दूसरी बात पढ़ेंगे मेरे साथ, सेकंड सैमुएल की किताब, दूसरा सैमुएल की किताब उसका 11 अध्याय पद 1, पद 2, पद 3, पद 4, पद 5। दूसरा सैमुएल की किताब उसका 11 अध्याय 1 से 5 तक पढ़ेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा, और उन्होंने अमोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। ऐसा लिखा है, दाऊद ने अपने सैनिकों को एक देश से लड़ने के लिए, उन्होंने उस नगर को घेर लिया और दाऊद अपने घर पे ही था। पढ़े आगे। सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री दिखाई दी जो अति सुंदर थी, उसे नहाती हुई देख पड़ी। ये स्त्री कोई और नहीं है, हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा। ध्यान से सुनो, ये वो दाऊद है जिसने गोलियत को मार गिराया। ये वो दाऊद है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा आती थी, जो आत्मा में नाचता था। ये दाऊद एक पाप में गिर गया, वे विचार के पाप में दाऊद गिर गया। और ध्यान से सुनो, इसकी पूरी कहानी मैं आपको मुंह जवानी बताऊंगा, बहुत बड़ी कहानी है। दाऊद राजमहल की छत पर टहल रहा था तो उसने बेतशेबा को नहाते देखा। और ये बेतशेबा कोई और नहीं थी, दाऊद के जो राज्य में जो रहता था सेनापति कोई व्यक्ति था, उसका नाम हित्ती उरिया था। हित्ती उरिया की ये पत्नी थी और जिसने दाऊद ने देखा, और दाऊद ने अपने सेवक को भेजा, इसे बुलाया और उसके साथ उसने रिलेशन रखा। उसके साथ वो सो गया। समाचार तो मैं ऐसा शब्द आपको बता रहा हूँ, वो सो गया और उसके बाद में वो गर्भवती हुई। फिर दाऊद को पता लग गया। दाऊद ने इतनी सारी प्लानिंग करी, उसके पति को बुलवाया, उसके पति को कहने लगा तू भोजन कर, तू जा, तेरे घर पर जा। वो कहने लगा नहीं, मेरा स्वामी के घर के दरवाजे के सामने मुझे ठीक लगता। उसके बाद में उसने एक चिट्ठी डलवाई, एक सेवक को बुलाया और बोला हित्ती उरिया को ऐसी जगह पर युद्ध के मेन पॉइंट पर खड़ा करना ताकि वो मर जाए। उसे खाना पीना, इसके साथ पार्टी भी करी और उसे मरवा डाला। पर दाऊद ये भूल गया था कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। दाऊद ये भूल गया था। दूसरी बात हम लोग
देख रहे हैं वे विचार का क्या परिणाम उसे मिला। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल इस प्रकार से कहती है, पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता है, इसका 5 पद पढ़े, पढ़े 5 पद पढ़े। और वह स्त्री गर्भवती हुई, वो स्त्री गर्भवती हुई, तब दाऊद के पास, तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। उसने दाऊद से बता दिया मुझे गर्भ, मैं पेट से हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं। ना जाने कितने सारे लोग गलत रिलेशन के कारण प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और उसके बाद में या तो वे उस बच्चे को जन्म करते हैं या फिर वो बच्चा कचरे की पेटी में पाया जाता है, या तो बच्चा घर में पाएगा या फिर कचरे की पेटी में। गलत परिणाम वे विचार का। और ऐसा हुआ, दाऊद ने जब पाप कर दिया तो दाऊद के पास नातान नबी आया। ये हमको 12 अध्याय के, पहला शमूएल 12 अध्याय में घटना मिलती है, और वो दाऊद से एक कहानी बताने लगा, बताने लगा, और उस कहानी में उसने कुछ जानवरों का उदाहरण बताया। और दाऊद कहने लगा वो ऐसा व्यक्ति है, क्या नाम है, वो जानवर तो रखता था, और दाऊद बड़ा क्रोधित हो गया। ये घटना बहुत बड़ी है, वो कहानी बताने लगा। मैं सीधा मेन पॉइंट पे ही आ जाता हूँ। और फिर दाऊद कहता कि तेरे राज्य में एक है। तो बोला कौन है? बोला राजा केवल तू ही है। तब दाऊद क्या कहता मालूम? 13 पद में, दूसरा शमूएल की किताब उसके 12 के 13 पद में दाऊद कहता है, तब दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पाप कोई भी हो, जब हम पाप करते ना, सबसे पहले वो खुदा के विरुद्ध जाता है, वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप जाता है। और दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। दाऊद ने बैतशेबा को बुलाया और बैतशेबा के साथ उसने रिलेशन किया, और वो प्रेग्नेंट हुई, और दाऊद को एक भारी दंड मिला। दाऊद को एक भारी दंड क्या मिला? ध्यान से सुनो, बैतशेबा से जो बच्चा पैदा हुआ वो मर गया, एक दंड दाऊद को मिला। और मालूम है शमूएल की जो दूसरा शमूएल की किताब 12 अध्याय का आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे दाऊद को एक चेतावनी मिली। क्या मिली मालूम है? जो तूने जो यहोवा के विरुद्ध पाप किया ना, तेरे घर से भी तलवारें निकलेगी, तेरे घर की स्त्री चौराहे पर आ जाएगी। ये दाऊद को एक भारी दंड मिला, और ऐसा हुआ भी है। दाऊद के ही बच्चों ने दाऊद की बेटी के साथ रिलेशन किया। बाइबल बताती है अब सालोन की बहन के साथ बेविचार किया गया, और तलवार का जो कहे ना तेरे घर में से तलवार निकलेगी, वो तलवार कोई और नहीं थी, वो अब सालोन की तलवार थी। दाऊद का बेटा ही उसके विरुद्ध में गया, एक भारी दंड दाऊद को मिल गया। ध्यान से दूसरी बात, वे विचार का परिणाम, ये परमेश्वर का भारी दंड हमारे ऊपर लाता है। दाऊद को एक भारी दंड मिला, उसका बेटा मर गया। और बाइबल में ऐसा कहती है ये पाप दाऊद को हुआ कैसे मिला? दाऊद राजभवन की छत पर था, और जेम्स की किताब, याकूब की किताब उसके 1 के 5 में ऐसा लिखा है, तब अभिलाषा गर्भवती हुई और वो पाप को क्या करती है? जन्म देती है। याकूब 1:5 में लिखा है। दाऊद ने उसे देखा, और दाऊद के अंदर एक पाप की उत्साहता, वो गर्भ अभिलाषा में आ गया, और उसने उसको बुलाया और पाप किया, पर उसका एक भारी दंड उसे मिला। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पाप हमारे जीवन में दंड को लेकर आता है, पाप हमारे जीवन में मुसीबतों को लेकर आता है। और दाऊद के जीवन में मुसीबत आने लगी। बेटा मर गया, सुलेमान उसका बेटा अबशालोम उसके विरोध में खड़ा हो गया, एक भारी दंड उसे मिला। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वे विचार के पाप से बचो। जब हम बेविचार के पाप से बचेंगे ना, तो परमेश्वर के दंड से भी बच जाएंगे। जब वे विचार के पाप से हम दूर रहेंगे तो परमेश्वर हमारे पास में आ जाएगा। जब वे विचार से हम लोग मीलों दूर तक दूर रहेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो परमेश्वर हमारे पास आ जाएगा। ये वो दाऊद है जिसने गोलियत को मार भगाया, जिसके बारे में नारे लगे थे कि साउल ने तो हजारों को, दाऊद ने लाखों को मारा है। ये वो है। फिर भी इसके जीवन से घटना घटी, इससे पाप हो गया, इसको एक परिणाम मिल गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वे विचार का पाप हमारे जीवन में, वे विचार का परिणाम, परमेश्वर का दंड हमारे पास आ जाता है। वे विचार का परिणाम, सेवा मिनिस्ट्री तहस-नहस होगी। मैं फिर से बात को कहना चाहता हूं, वे विचार का जो पाप है ना, ये कभी रिश्ते नाते नहीं देखता, ये कभी ऊंच नीच नहीं देखता,
ये कभी विश्वासी या अविश्वासी नहीं देखता, ये सिर्फ पाप पाप पाप। और ये पाप आता कहाँ था? जब हमारे अंदर उसकी अभिलाषा गर्भवती होती है। जब अभिलाषा गर्भ होती है वो पाप को जन्म देती है। इसका मतलब क्या है? जब एक माँ गर्भवती होती है तो 9 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही ये पाप है। ये वे विचार हमारे अंदर आ जाता है, ये क्या करता है? बड़े पाप, उसको बड़ी चीज को लेकर आता है। अंधेरी वेस्ट में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, और ये शायद 2015 या 16 की घटना है। अंधेरी वेस्ट में, पुरानी बम्बई में ये कांड हुआ। एक छोटी सी लड़की, ना मात्र 8-9 साल की लड़की, उसके साथ 33-34 लोगों ने वे विचार किया। मैं समझ चाहता हूँ, बीच में कॉल आ गया। तो बॉम्बे साइड में क्या कांड हुआ? उस लड़की के साथ वे विचार किया, और उस लड़की के साथ प्रेस वाला, बॉम्बे साइड में जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है ना, लिफ्ट के अंदर एक स्पेशल लिफ्ट वाला रहता है, लिफ्ट मैन बोलते हैं उसे, सिक्योरिटी वाला, प्रेस वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, पेपर वाला, ऐसे मिलाकर 30-35 लोगों ने उसके साथ वे विचार किया, और उस लड़की को साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? वे विचार रिश्ते नाते उम्र नहीं देखता। दाऊद ये भूल गया था, मैं कौन हूँ? एक किंग हूँ, मैं राजा हूँ। उसने बैतशेबा को बुलाया और उसके साथ पाप किया, और उसके बाद दाऊद को एक बड़ा दंड मिला। क्या दंड मिला? कि उसका बेटा उससे मर गया। और यदि आप दूसरा सैमुएल की किताब आप 7 से आगे पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर ने उसे एक दंड भी दिया कि तेरे घर से तलवार निकलेगी, तेरे घर की स्त्री चौराहे पर आ जाएगी। मैं समझ चाह रहा हूँ, बीच बीच में मैसेजेस कॉल आ रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। दूसरी बात, वे विचार का परिणाम एक परमेश्वर का भारी दंड को लेकर आता है। आप चाहते कि परमेश्वर के भारी दंड से बचे, तो परमेश्वर कहता है कि तुम वे विचार मत करो, पाप से दूर रहो। जब हम पाप से दूर रहेंगे तो परमेश्वर का दंड नहीं आएगा। जब हम पाप से दूर रहेंगे तो परमेश्वर के मार्ग से नहीं भटक सकते। अब आखिरी बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय निकाल करके। न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय, न्यायों की किताब उसका 16 पद 5 पढ़े। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री थी। स्त्री से प्रीति करने लगा। ये स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, उस स्त्री से जाकर कहा, तू उसको भेला फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये सिमसोन परमेश्वर का नाजिर था। मैं इसकी घटना बताकर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। 11 इसका आप 13 अध्याय या 11 में इसको पढ़ेंगे ना, 13 अध्याय में सिमसोन के बारे में लिखा है। वो परमेश्वर का नाजिर था। ये इतना ताकतवर था, इसके अंदर इतनी परमेश्वर की जब आत्मा इसके ऊपर उतरती थी तो ये इतना पावरफुल हो जाता था, पावरफुल मैन हो जाता था जब परमेश्वर की आत्मा इसके ऊपर उतरती थी। इसने एक बार गधे के जबड़े से इसने 1000 लोगों को मारा। इतना ताकतवर व्यक्ति, फिलिस्ती लोग इसके पास आने से डरते थे। इतना ताकतवर व्यक्ति। बाइबल इस प्रकार में इसके बारे में बताती है कि सिमसोन ने शेर को भी ऐसे फाड़ दिया। सिमसोन ने शेर को भी ऐसे फाड़ दिया मानो कोई वस्त्र को फाड़। हाँ, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है। मैं समझ चाहता हूँ, बीच बीच में कॉल आ रहा है। तो सिमसोन के बारे में ऐसा लिखा है कि ये इतना ताकतवर व्यक्ति, इसने एक गधे के जबड़े से फिलिस्ती लोगों को मार डाला। इतना पावरफुल व्यक्ति जो परमेश्वर का नाजिर था। और एक बार इसने ऐसा, एक जगह और इसने ऐसा किया कि इसने एक शेर को, लॉयन को इसने फाड़ डाला। इतना ताकतवर व्यक्ति और इतना माइंडेड व्यक्ति। जब वो एक जगह, जब उस
जगह पर उसके बारे में ऐसा लिखा है, एक स्त्री से उसे प्यार हो गया। अपने ससुर के पास जब वो गया तो उसके ससुर ने उसकी जो पत्नी थी दूसरी के साथ उसकी शादी करा दी। तो इसने एक प्लानिंग करी, लोमड़ियाँ पकड़ कर, इतना दिमागदार लगा इसने, लोमड़ियाँ पकड़ कर उनकी पूंछों पर आग लगा दी और पूरे फिलिस्तियों को, खेती बाड़ी को क्या करते इसने जला डाला। सोचो, इतना माइंडेड व्यक्ति, इतना ताकतवर व्यक्ति जो शेर को भी फाड़ डाले, 1000 एक गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मारने वाला व्यक्ति, और यहाँ तक खुदा का नाजिर कहने वाला व्यक्ति, वो भी पाप में गिर गया। वो पाप में, दलीला के पाप में, वो दलीला के चक्कर में वो गिर गया। और ध्यान से सुनो, अब इसका पढ़े, इसका 15-16 पद पढ़े। तब दलीला ने उसका न्यायों की किताब 16 अध्याय का हम लोग 15-16 पद पढ़ रहे हैं। तब दलीला ने उससे कहा, हाँ, तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा। वो कहती है कि तेरा मन मुझसे तो लगता ही नहीं है, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? वो कहती है तू मुझसे क्यों कहता मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। बाइबल में ऐसा लिखा कि 3 बार उसने सिमसोन से पूछा और 3 बार उसने उसको झूठ बोला। तूने 3 बार मुझसे छल किया। हाँ, लिखा ना कि सिमसोन ने 3 बार दलीला से झूठ बताया। हाँ, और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। ध्यान से सुनो, एक स्त्री है ना, अच्छे से अच्छे इंसान को गिरा सकती है। सिमसोन गिर गया, सिमसोन पाप में गिर गया। और ऐसा लिखा है कि बाइबल ऐसे कहती है, जब उसने उसका अपना सारा रहस्य बता दिया, उसने कहा कि मैं बचपन ही से, मैं जन्म ही से मैं खुदा का नाजिर हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, और मेरी जो बल है मेरे बालों में है। ये उसकी गोद में ऐसा सो गया। ध्यान से सुनो, बाइबल ऐसे बताती है, जो नैन से सैन भिड़ाने वाली स्त्री होती है ना, वो डेंजर होती है, बच के रहना। ये पाप अच्छे अच्छे इंसान को गिरा देगा, पतन की ओर ले जाएगा ये पाप। और बाइबल ऐसा कहती है, सिमसोन उसकी गोद में लेट गया और उसने चाकू लिया और उसके सारे बाल निकाल डाले। निकालने के बाद में सिमसोन, जब फिलिस्ती लोग आए उसे घेरा, तब दलीला ने उससे कहा, हे सिमसोन फिलिस्ती, ये उठा। उसको ऐसा लगा कि क्या है, मैं पहले भी जैसा क्या हूँ, ताकतवर हूँ। वे विचार का परिणाम क्या निकला मालूम है कि परमेश्वर कहाँ पढ़े, 17 पद पढ़े। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर, ध्यान से सुनो, उसने उस स्त्री को अपना सारा मन का भेद बता दिया। कई बार है ना, स्त्री है ना, हमारे पूरे मन का भेद ले लेती है और इंसान बता देता है, उसने पूरा भेद उसको बता दिया। हाँ, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा। वो कहने लगा, मेरे सिर पर कभी छुरा नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊँ, मुंडाने का मतलब यदि मेरे बाल निकाल दिए जाए तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मेरी जो ताकत है, मेरा जो बल है इतना घट जाएगा, मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा। ऐसा लिखा है, तब उसने अपने घुटनों पर लटा कर रखा और एक मनुष्य बुलवाकर एक मनुष्य को बुलाकर उसके सिर की 7 लटे मुड़वा डाली। 7 लटे मुंडवा डाली। और वो उसको दबाने लगी। वो उसे दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे सिमसोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा। मैं पहले के समान बाहर, क्या लिखा है कि मैं पहले के समान बाहर जाकर उन्हें झटकूंगा। वह तो न जानता था, पर ध्यान से सुनो, वो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। बस छोड़ दो, खत्म करो। यहोवा उसके पास से चला गया। एक इतना ताकतवर व्यक्ति, एक इतना सामर्थी व्यक्ति, इतना ताकतवर व्यक्ति कैसे साधारण बन गया? पढ़े आगे भी। वो तो न जानता था, वो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। सबसे खतरनाक बात, सबसे भयंकर बात। हाँ, तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। ध्यान से सुनो, अभी मैं अब यहाँ पे रोक कर आपको बता दूंगा। अभी ध्यान सुनो। फिलिस्तीन ने उसे पकड़ा
उसकी आंखें फोड़ डाली। और ध्यान से सुनो, सिमसोन बंदीगृह में चला गया और वो चक्की पीसने लगा, मतलब वो तमाशा बन गया, उसकी जिंदगी तमाशे की बन गई। वे विचार का परिणाम, तीसरी बात बताकर समाप्त कर रहा हूँ। वे विचार का परिणाम परमेश्वर हमें छोड़ देगा। सिमसोन को परमेश्वर ने छोड़ दिया और वो तमाशा बनकर रह गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब एक इंसान वे विचार में पकड़ा जाता है और जब उसके बारे में पता लग रहा था, लोग उसका तमाशा बनाने लगते हैं। क्या कहते मालूम है? ये वे विचारी है, उसका तमाशा बनाने लगे और सिमसोन तमाशा बनकर रह गया। सोचो, इतना ताकतवर व्यक्ति जिसके पास फिलिस्ती लोग आने से डरते थे, थरथराते थे, और जो गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मारने वाला व्यक्ति, जो दिमाग से लोमड़ियों से खेत खलियान को जलाने वाला व्यक्ति, जो शेर को कपड़े की तरह फाड़ने वाला व्यक्ति, वो तमाशा बनकर रह गया। एक इंसान जब वे विचार में पकड़ा जाता है और जब उसके बारे में पता लगता है तो लोग उसका तमाशा ही बनाते हैं। ध्यान सुनो, एक 25 पद पढ़ेंगे तो उसका बारे में पता पढ़े 25 पद। तब उनका मन मगन हो गया। किसका मन मगन हो गया? फिलिस्ती लोगों का। तब उनका मन मगन हो गया। तब उन्होंने कहा, सिमसोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। सिमसोन को, वो दुनिया को नचाने वाला व्यक्ति, दुनिया को मार धाड़ करने वाला व्यक्ति, खुद तमाशा बन गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये वे विचार है ना, मैं हमें तमाशा बनाने पे मजबूर कर देगा। जब इंसान वे विचार में पकड़ा जाता है, वे विचार के बारे में, उसके बारे में पता लगता है, तो लोग उसका तमाशा बनाते हैं। सिमसोन तमाशा बनाने वाला बन गया, तमाशा दिखाता था लोगों को, आँख फोड़ डाली। सिमसोन का परिणाम क्या निकला? वे विचार का परिणाम परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। न जाने परमेश्वर कितने लोगों को छोड़कर चला गया। परमेश्वर कहीं नहीं जाता, न जाने परमेश्वर कितने लोगों को छोड़ देता है पाप के कारण। ये पाप, ये वे विचार हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। सिमसोन तमाशा बनकर रह गया, जो खुदा का नाजिर था। न जाने कितने सारे लोग आज मिनिस्ट्री में फेल हो गए, तमाशा बनकर रह गए। कारण क्या है? कारण वे विचार। सुलेमान के बारे में हमने पढ़ा, वे विचार का परिणाम परमेश्वर के मार्ग से भटक गया। दाऊद का परिणाम, वे विचार के कारण परमेश्वर का एक बड़ा दंड उसके ऊपर आ गया। तीसरी बात, वे विचार का परिणाम सिमसोन परमेश्वर छोड़कर चला गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वे विचार से बचे रहो। एक आखिरी पद पढ़कर हम समाप्त करेंगे, तो साथ लिखा लेंगे। पहला कुरिन्ती की किताब 6 अध्याय पद 18। पहला कुरिन्ती की किताब 6 अध्याय पद 18। वे विचार से बचे रहो। ध्यान से सुनो, आखिरी पद पढ़कर हम लोग समाप्त कर रहे हैं। वे विचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप है मनुष्य करता है। अन्य पाप, अनगिनत पाप जो करता है, वे देह के बाहर है। वे कैसे देह के बाहर है? ध्यान से, हाँ पढ़ो, आगे पढ़ो। परंतु वे विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध काम करता है। जितने भी पाप हुए ना, ये देह के विरुद्ध हो गए। तीन लोगों का हमने बाइबल से उदाहरण देखा, जिनके बारे में बाइबल हमें बताती है। वे विचार का परिणाम सुलेमान परमेश्वर के मार्ग से भटका। दूसरा परिणाम, वे विचार का परिणाम दाऊद के ऊपर बड़ा दंड आ गया। तीसरा परिणाम, वे विचार का परिणाम कि परमेश्वर छोड़ देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने आप को बेविचार से, अन्य पापों से, सब प्रकार के बुराइयों से बचे रहो। एक वचन में लिखा हुआ है, नए नियम की किताब, पता नहीं फर्स्ट तीमुथियुस में लिखा है, थिस्सलुनीकियों में लिखा है, ऐसा लिखा है कि तुम सब प्रकार के बुराइयों से
बचे रहो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने वे विचार का परिणाम देखा। वे विचार को अवसर मत दो, पाप को अवसर मत दो। अपने दिल में यीशु को जगह दे लो, यीशु को बसा के रहो। जब यीशु हमारे पास रहेगा, यीशु का डर हमारे अंदर रहेगा, हम उसका भय मानेंगे, तब प्रभु हमारा भय उसका हमारे अंदर रहेगा, तो हम हर एक पाप से बचे रहेंगे। न जाने कितने इस वे विचार के पाप ने कितने घरों को तबाह कर दिया, कितने लोग सुसाइड कर ले, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, कितने परिवार टूट गए, कितनी सेवकाई खत्म हो गई, कितने लोग इधर उधर चले गए, न जाने कितने लोग मार्गों से भटक गए, न जाने कितने लोगों के ऊपर खुदा का दंड आ गया, न जाने कितने लोगों को खुदा छोड़कर चला गया। इसीलिए सावधान रहो, शैतान को अवसर मौका मत दो। अपने आप में खुदा में बढ़ते चले जाओ, खुदा की ओर बढ़ते चले जाओ। जब खुदा का अनुग्रह हमारे रहेगा, खुदा का भय हमारे पास रहेगा, तो हम पाप करने से बच जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे, ये वचन को आगे से आगे शेयर करें ताकि लोग सुने, और एक चेतावनी भरा वचन जो खुदा ने मुझे दिया, इसके कारण हम अपने मन को फिराए, अपना मन खुदा की ओर लगाए, ताकि खुदा हमारे साथ में रहे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।